बजट के बाद से ही शेयर बाजार में गिरावट का दौर है। एक समय ऐसा भी आया जब बीएससी का सेंसेक्स 1600 अंकों से ज़्यादा गिर गया, जबकि निफ्टी के सेंसेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 भी 500 अंकों से ज़्यादा गिर गया। इस समय भी गिरावट का दौर है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि शेयरों के खरीद फरोख्त पर जो लगने वाला टैक्स है, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। एक तरफ शेयर बाजार ये उम्मीद लगाया था कि कैपिटल गेन टैक्स पर कुछ उसको राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, उसके बाद से मार्केट में अनिश्चितता का माहौल था। मार्केट लगातार गिर रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार मार्केट से दूर जा रहे थे। विदेशी निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी थी। ऐसे में जो बाज़ार के एक्सपर्ट हैं, बाज़ार के जानकार हैं, जो बाज़ार के निवेशक हैं, उनका कहना था कि बाज़ार फ्रेंडली ये बजट होगा, और वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें कुछ छूट मिलेगी, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी थोड़ी छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके उल्टे एसटीटी पर जो टैक्स है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया, जिसके बाद मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आया। सबसे ज़्यादा जो शेयर गिरे वो बैंकिंग सेक्टर के शेयर गिरे। वैसे लगभग सारे शेयर, कुछ शेयरों को छोड़कर सारी कंपनियों के शेयर आज गिरे, क्योंकि उम्मीद के मुताबिक ये बजट बाज़ार के नहीं है। अब देखना ये है कि आगे बाज़ार कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि जो बजट पेश हुआ है हर सेक्टर के लिए इस बजट में कुछ न कुछ किया गया है। यानी कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखकर ये बजट बनाया गया है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बाज़ार के लिहाज से ये बजट उतना अच्छा नहीं था। यही कारण है कि बाज़ार में गिरावट का दौर था। बजट के बाद शेयर बाज़ार में बड़ी गिरावट आई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शेयर बाज़ार के जानकार और इन्वेस्टर चेतन दमानी जी हैं। चेतन जी, क्या लगता है आपको, क्यों ये इतनी बड़ी गिरावट आई? क्योंकि बजट के पहले बहुत सारी उम्मीदें थी, इन्वेस्टर्स को, मार्केट को बहुत सारी उम्मीदें थी, वो सब पे निराशा छा गई है। क्योंकि पहले तो पब्लिक सेक्टर जो पीएसयू का डाइवेस्टमेंट, उसमें भी एक्सपेक्टेशन था, उसके ऊपर कुछ नहीं किया। लास्ट ईयर का डाइवेस्टमेंट टारगेट पूरा नहीं हुआ तो लगता था ये साल में थोड़ा और टारगेट देंगे, वो कुछ नहीं हुआ। जब हिंदुस्तान जिंक इतनी बढ़ गई है, चांदी की कंपनी, तो वेदांता वाला स्टेक बेचता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बेच सकता है? तो गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस ऑन पीएसयू डाइवेस्टमेंट। सेकंड थिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबी का मर्जर वाज वेरी मच श्योर। वो डिले करते 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 अभी लोग 2 महीना पहले बोला कि अभी बजट में पक्का फाइनल आ जाएगा, कौन सी बैंक किसके साथ मर्ज होगी, क्या है सब, एंड वो पूरी रेट वेट करीब आ जाते हैं, उसमें भी कुछ नहीं आया। उसके बाद बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था कैपिटल गेन टैक्स में रियायत। कैपिटल गेन टैक्स में 1.25 लाख का एग्जम्पशन है, तब तक का कैपिटल गेन माफ है। तो हमें उम्मीद थी कि करीब 2,50,000 तक हो जाएगी एग्जम्पशन लिमिट, वो भी नहीं हुआ है। उसके बाद लगता अखिलेश रंजन जो सीबीडीटी के मेंबर, पास्ट मेंबर सीबीडीटी का कमिटी मेंबर, उसने बोला कि एसटीटी को अभी रिमूव करना चाहिए, क्योंकि जो पर्पस के लिए एसटीटी आया था इट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। लेकिन दूर करने की, एसटीटी दूर करने की बात तो दूर हो गई, ऊपर से ये लोग ने एसटीटी बढ़ाया, भले एफ&ओ के लिए बढ़ाया है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में 5 पैसा 3 पैसा ऐसा बढ़ाया है, बट ओवरऑल मार्केट के लिए तो कुछ खास जरा भी रियायत नहीं दी, जरा भी छूट-छाट नहीं दी, जरा भी एनकरेजमेंट नहीं दिया, जरा भी बूस्ट नहीं दिया है। यानी कि मार्केट उम्मीद लगाया था कि बहुत सारी राहत मिलेगी, क्योंकि विदेशी निवेशकों को लाना है, और ऊपर से एसटीटी और बढ़ गया, जिससे मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है। जी हाँ, क्योंकि भले हमारे लोकल को तो कुछ नहीं दिया कैपिटल गेन एसटीटी, लेकिन आप देखो 1 साल 1.5 साल से फॉरेन इंस्टीट्यूट एफआईआई कंटिन्यूस सेल रही, और परसों का फिगर है 7,800 करोड़ का माल बेचा परसों। तो आप एफआईआई को खुश करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम लोग जब फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड, तो हमें उधर कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना पड़ता है। वेरेज एफआईआई जब हमारे देश में इन्वेस्ट करती है तो उनको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। तो ये उम्मीद थी कि अभी एक रिमूव करेंगे कैपिटल गेन टैक्स और एफआईआई को वापस आह्वान करेंगे कि आप आ जाओ, बट
ये भी नहीं हुआ और फॉरेन इंस्टीट्यूशन को कोई रियायत नहीं दी, कोई छूट नहीं दी, कोई आकर्षण करने के लिए कुछ स्टेप्स नहीं आए। तो अभी तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन बेच ही रही है, उसके लिए तो कुछ करना चाहिए। हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट हैं सिद्धार्थ कुआवाला जी। सर ये बताइए कि आपको क्या लगता है क्यों बाजार में इतनी गिरावट का दौर शुरू हो गया बजट के बाद? क्योंकि जो एक इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन में के लाइन में कुछ आया नहीं। जैसे एसटीजी में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 20% का 50% हो, एलटीसीजी रोल बैक या पार्शियल रोल बैक या एटलीस्ट उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाए। वो 1,25,000 से समझिए 2.5 लाख, वो भी नहीं हुआ। डीडीटी पे रोल बैक की उम्मीद थी, उस पर कुछ हुआ नहीं। एसटीटी की रोल बैक की उम्मीद थी, वो नहीं, उल्टा एफएनओ में उन्होंने एसटीटी थोड़ा बढ़ाया है आज। एक्सेप्ट फॉरेन रेजिडेंस इन्वेस्टर के अलावा उनके लिए कुछ अच्छा ये उसमें आया, उनकी लिमिट बढ़ाई गई है। उसके अलावा इक्विटी इन्वेस्टर के लिए ये बजट में एज ऑफ नाउ आज की डेट कोई पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया है। आगे चल के सुधर सकता है या क्या लगता है यही सेंटिमेंट कुछ दिन तक रहेगा? नहीं सुधरेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, बजट में लॉन्ग टर्म फोकस है ही। जैसे बायो फार्मा कहे, इलेक्ट्रॉनिक कहे, एविएशन कहे, वाटरवेज कहे, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जहाँ सिटीज़ में 5 लाख का पॉपुलेशन है वहाँ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डालने की बात की है। तो ऐसा नहीं है, बजट इज़ फोकस ऑल्सो। साथ में डेटा सेंटर में हॉलीडे दिया है, क्लाउड डेटा सेंटर्स में, तो वो भी एक अच्छी बात है। एग्रीकल्चर में कोस्टल एरिया में कोकोनट और कैश्यू, उसके लिए अच्छा अनाउंसमेंट आया है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने एक नई स्कीम निकाली शी मार्ट करके, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके, वो एक अच्छी बात है। एजुकेशन में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल की बात की है, वो भी एक अच्छी बात है। तो ये बजट में थोड़ा लॉन्ग टर्म फोकस भी है। और सबसे महत्व की बात कि ये बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 300 से ज़्यादा रिफॉर्म पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो आगे जाके वो रिफॉर्म धीरे धीरे मटेरियलाइज होंगे। जैसे जीएसटी में 2 स्लैब में कंसोलिडेशन हुआ, तो वो बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी को, मार्केट को, और लोगों के लिए भी फ़ायदा करेगा। तो जो फिलहाल की गिरावट है वो इसलिए है कि मार्केट ने जो उम्मीद लगाई थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उल्टे एसटीटी और बढ़ा दिया, जिसके कारण मार्केट में गिरावट का दौर है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।